हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से मिशन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 कक्षा 10 की गणित लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इनको गौर से समझने का प्रयास कीजिए, जिससे आप कम समय में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, समय को हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते और अपने सवाल पे आते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 8/15, अर्थात tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15, तो cosec थीटा का मान क्या होगा? तो दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15, तो ये हमको दिया हुआ है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि tan थीटा को एक फार्मूले द्वारा लिखा जाता है लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लें, इसकी सहायता से हल करने का प्रयास करें, तो ये यहाँ पे बन गया आपका थीटा कोण, और इस कोण का नाम ए बी और सी। कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें यहाँ पे ए पे थीटा कोण और बी पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में थीटा कोण जहाँ पे बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है? लंब। तो ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, और ये कर्ण का काम करे। तो लंब है आपका यहाँ पे 8 और आधार है 15। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण बराबर अगर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात इसको लिख सकते हैं, लंब दिया हुआ है 8 और स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अगर दोनों को जोड़े तो होता है 289। तो 289 वर्गमूल होता है कितने का? 17 का। तो अब अगर cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण दिया हुआ है कितना? 17, ये दिया हुआ है 17, जैसा कि अभी हमने निकाला है, कर्ण 17 आ गया था, और लंब है 8, तो 17/8, 17/8। तो 17/8 cosec थीटा का मान आया, तो हिसाब से सही विकल्प ए होगा आपका, सही विकल्प ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसमें देखें 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4, तो sec a क्या मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो sec a का मान ज्ञात करना। तो 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या होगा? इस 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। तो चूंकि tan और काट का आपस में संबंध होता है, tan और काट आपस में संबंध, tan का उल्टा काट और काट का उल्टा tan होता है। तो इस तरह से tan a बराबर हो जाएगा आपका 3/4, tan a बराबर 3/4। चूंकि sec a सर्व समीकरणों में हमने एक फार्मूला बताया है आपको कि sec a बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो
इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan की जगह पे लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको और आगे हल करें तो पाएंगे कि हम 16 प्लस 9/16 अर्थात √25 अर्थात 25/16 अर्थात 5/4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है अर्थात 5/4। तो सही उत्तर आपका सेक ए का मान होगा, सेक ए बराबर होगा 5/4। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 5/4 बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ है, तो हमको मान मालूम करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो सबसे पहले अगर इसको हम समकोण त्रिभुज की सहायता से हल करना चाहें तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे 90 अंश का कोण, और ये भुजा AB हो गई और ये भुजा BC हो गए। तो यहाँ पे लंब का काम, अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो कर्ण ये हो जाएगा। तो कर्ण ये हो गया, तो आधार दिया कितना हुआ है? आधार दिया हुआ है B और लंब दिया हुआ है A। तो इस तरह से ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार दिए हुए हैं। कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फार्मूला हमको मालूम है, रूट अंडर कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं लंब की जगह पे a का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे b का स्क्वायर, अर्थात लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो मान आया हमारा वो कर्ण का आ गया प्यारे बच्चों। तो कर्ण हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कर्ण तो मालूम हो गया हमको, कर्ण मालूम करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा के मान भी मालूम होने चाहिए। तो आगे देखिए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं और हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस प्लस b कॉस थीटा। तो इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमको दिया हुआ है, लंब है आपका a, लंब है a और कर्ण है a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन थीटा का फार्मूला हमको मालूम है क्या होता है। तो इसको साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से देखें तो लंब की जगह पे a और कर्ण की जगह पे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होगा b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान इस त्रिभुज की सहायता से मालूम हो गए। जब इस त्रिभुज की सहायता से हमें मालूम हो गया तो इस पर रखेंगे। तो a इंटू
ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे के बटे लिख सकते हैं ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह पे बी वैसे लिख दिया और लिख सकते हैं बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे इसको देखिए हल करें तो क्या लिख सकते हैं हम, ए का ए से गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस, देखिए हर समान है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाले का तो हल ये हो गया, नीचे वाले का अगर हम देखें इसका तो इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें कि ये इसका जो आधार है भिन्न में अगर देखें तो ये मेन ये है बटे। अब ये दोनों चीजें हर समान है तो ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, तो आप देखेंगे सही उत्तर है हमारा बी पार्ट। समझ में आया बच्चों। सबसे पहले करना क्या था कि हमको कर्ण मालूम करना था, कर्ण की सहायता साइन और कॉस थीटा के मान मालूम करना था। जब साइन और कॉस थीटा के मान मालूम हो गए तो यहाँ पे उनको प्रतिस्थापित करना था। जब साइन और कॉस थीटा के मान प्रतिस्थापित हो जाए तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि विकल्प बी में सही है, अतः प्यारे बच्चों दूसरा बी विकल्प आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा का मान 4/3 दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज का यूज करें जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई थीटा कोण बना हुआ है, ये भुजा का नाम ए बी है और इसका नाम बी सी है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा तो ये कर्ण का काम करेगा। तो tan थीटा बराबर हमको मालूम है लंब बटे आधार होता है। तो लंब दिया हुआ है कितना 4 और आधार दिया हुआ है 3। तो कर्ण क्या होगा, फार्मूले के हिसाब से निकालें तो कर्ण होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं पहले बच्चों लंब की जगह पे 4 का रूट अंडर 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको 16 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अर्थात रूट अंडर 25 यानी 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, रूट अंडर रूट होता है 5। तो इस तरह से कर्ण जो है वो आपका 5 आ गया। प्यारे बच्चों कर्ण आ गया 5। जब कर्ण मालूम हो गया तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस हिसाब से यह देखें कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण बराबर लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। कॉस थीटा का अगर मान निकाले तो लंब दिया हुआ है आधार बटे कर्ण होता है, फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा।
तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 4/5 प्लस 3/5। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 4 3 7/5 और यही आपका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर होगा आपका सी नंबर। सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर। एक बार पूरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/3। तो tan थीटा बराबर हमको मालूम है लंब बटे आधार होता है, अतः हम लिख सकते हैं 4/3। तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। प्यारे बच्चों, लंब की जगह पे 4, आधार की जगह पे 3, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करने पर आ गया 5। 5 कर्ण मालूम होने के बाद साइन थीटा और लंब बटे कर्ण अर्थात 4/5 कर लेंगे और कॉस थीटा को 3/5 कर लेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालेंगे। 4 और 3 7, क्योंकि उनका जो हर है वो समान है, था अंश जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 3 जुड़ने के बाद 7 हो जाएगा और 7/5। तो सही उत्तर 7/5। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √3। tan थीटा इक्वल टू √3। तो sec थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न में गलत। sec थीटा का मान क्या होगा? जैसा कि हमको सर्व समीकरणों में मालूम किया या फार्मूला मालूम है कि sec थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अर्थात √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 हो गया और इसको लिख सकते हैं 3 और 1 जोड़ने के बाद हो गया 4। 4 का स्क्वायर रूट है तो वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो सही उत्तर कौन सा है? ये डी नंबर। फिर के समझ लीजिए एक बार पुनः। सबसे पहले tan थीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है, लिखा हुआ है √3। तो tan थीटा बराबर √3 लिखा। इसके बाद सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है जिसको हमको याद करना पड़ता है या याद होना चाहिए हमको, वो है सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दिया वही। फिर इसके बाद √3 tan थीटा का मान लिखा हुआ है √3, तो tan थीटा की जगह पे √3 लिखा। तो चूंकि उसमें स्क्वायर लगा तो इसमें भी लगा दिया। √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, तो जोड़ दिया तो जोड़ने पे हो गया √4 अर्थात 2। तो सही उत्तर आपका 2 नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है? निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है? तो चूंकि अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया, फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a के। ये मेन फार्मूला आपको याद रखना है। एक सर्व समीकरण है जो हमने पिछली कक्षाओं में बताया, तो इसको याद रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a के। तो यहाँ पे कह रहा है tan a का मान क्या होगा? तो tan a के लिए फार्मूला इस तरह से चेंज कर सकते हैं, tan a इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस सेक स्क्वायर का पक्षांतर इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा tan a इक्वल टू √ सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो सही होगा सेक स्क्वायर -1
सेक स्क्वायर माइनस 1, ये तो होगा नहीं, ये 1 माइनस सेक स्क्वायर लिखा है, ये भी नहीं होगा, और ये इसमें रूट नहीं लगा, इसमें रूट होना चाहिए था, तो लिखा होना चाहिए, और ये भी गलत था। तो अगर इसमें रूट लगा होता तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये सही उत्तर था। तो इस तरह से ये बी पार्ट सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अगर कोई मान है, वो है थीटा, तो साइन थीटा का मान अगर y है तो कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए, यानी थीटा का मान 90 से कम है और 0 से अधिक है। तो साइन थीटा बराबर y, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि हमने सर्व समीकरण में आपको बताया है कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो कॉस थीटा का मान निकालिए। अब इसको अगर हम पक्षांतर करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालना या ज्ञात करना है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर y दिया है, तो इस फार्मूले में अगर हम रख दें तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर होगा। क्या इस तरह से कोई उत्तर है आपके पास? सी और डी। तो यहां पे हम देखें कि 1 माइनस वाई स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर भी रूट गायब है, तो ये भी दो तरह से, तो ये भी एक को गलत करें या एक को सही करें, ठीक है। तो सही उत्तर ये सी मान के चलते हैं, अगर रूट है तो उस पोजीशन पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो उनका मान इनमें से क्या होगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो ये आपको बताना है कि tan 45 अंश का मान क्या होता है। तो tan 45 अंश का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, याद रखिए। तो tan 45 अंश बराबर 1, तो इस फार्मूले पे रखें तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही होगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अर्थात 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 में 0 अपॉन 2 अर्थात 0। अब इसका मान तो 0 आ गया, तो tan 90 अंश का मान कितना होता है भाई। tan 90 अंश का मान इनफिनाइट होता है, और 1 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ये साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, 1 अपॉन रूट 2, तो ये भी नहीं है। डी सही है क्योंकि 10 इसका मान 0 है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा डी 0, ठीक। तो इस वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा।
तो इसका मान निकालना है, इनमें से कोई होगा। तो ये तो सीधा सा फार्मूला है सर्वसमीका के लिए। हमने बताया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए के। हमने आपको ये बताया है, आपको क्या बताया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए के। अब अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि ये जाके उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये जो फार्मूला से इस तरह से आया, तो ये काहे का मान होगा, ये चीज और ये चीज सेम है, अर्थात सही उत्तर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 साइन ए अपॉन ए बराबर √3 के। तो ए का मान क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू √3/2। ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से साइन कितने का मान √3/2 है, क्योंकि वहां पे कोणों के मान दिए हुए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री का मान, 60 अंश का मान होता है कितना, √3/2। तो आता है ए बराबर आ जाएगा 60 अंश, जो कि सही उत्तर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर त्रिकोणमिति या किसी अन्य चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा मेहनत करिए, एग्जाम आपके पास में है, बहुत ही मेहनत की जरूरत है। एक एक प्रश्न पे ध्यान दीजिए। हम आने वाले समय में और बहुविकल्पी के साथ अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। इसमें जरूर गणित में 95% हर एक बच्चा लेकर आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम और भी मेहनत करेंगे। हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।